नमस्कार बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 47 के साथ हम लोग फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट जो है बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ही ली गई है। जैसा कि हमने पिछली बार आपकी जो वर्कशीट नंबर 44 थी उसमें हमने जाना था कि जो ये कवि राजेश जोशी जी हैं, ये सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। इन्होंने बच्चों के लिए या समाज के ज्वलंत विषयों पर कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं। ये देखिए, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है बेटा। इसमें कुछ बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और इधर कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जिसमें कि जो मजदूरी कर रहे हैं बच्चे उसको गलत दर्शाया गया है और है भी गलत बेटा। चलिए हम आज की कविता पढ़ते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहते हैं कि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके पास खेलने को खिलौने नहीं हैं, स्कूल मैदान सब खत्म हो गए हैं, तो आखिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि अगर ये सब चीज़ें होती ही नहीं तो बहुत भयानक होता। लेकिन भयानक है इससे भी ज़्यादा यह। क्या है इससे भी ज़्यादा भयानक? कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल मतलब ये सब चीज़ें हैं, मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। बच्चे इससे वंचित हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि सब कुछ होते हुए भी बच्चों के पास ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो विद्यालय नहीं जा सकते, वो खेल नहीं सकते, क्योंकि उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं बेटा। कवि कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इसी कारण कवि हताश और निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह और सभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, शायद इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी सारी चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर में इनके सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है बेटा, यह प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो कवि को सबसे ज़्यादा भयानक तब लगता है जब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। अब प्रश्न दूसरा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है? तो बच्चों, जो कविता दी गई है, इस कविता में कवि का इशारा समाज में जो बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक असमानताएं हैं, उनकी ओर इशारा किया है। प्रश्न 3 है, अपने मित्र या भाई बहन के साथ बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके माता पिता भी उनको पढ़ाना चाहते हैं। बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है,
अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बन जाते हैं। गरीबी, मजबूरी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बेटा इसका उत्तर है, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक ऐसे प्रगतिशील देश है और बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग हैं। सभी बच्चे एक बराबर हैं। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है, इसलिए ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। प्रश्न 5 है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो बेटा यदि कोई व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखता है या 14 से 18 साल के बच्चे को खतरनाक व्यवसाय में काम देता है, जैसा मैंने बताया था खदानों में या कहीं पर केमिकल वाली फैक्ट्री वगैरह में, तो उनके खिलाफ 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर ही पूरी होती है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वर्कशीट में हम लोग फिर से मिलेंगे।